हम ये समझ रहे हैं कि इंडिया कोई एलियन कंट्री है, कोई वह अजाब पड़ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ये जो आपने एक ह्यूला खड़ा किया है हुआ है बिला वजह का, बकवास आपके दिमाग में खड़ी हुई है कि ये कुछ हो गया, क्या तकलीफ है? ये तो आप बेवकूफ़ हैं जो उनको मोदी जैसे बंदे को आपने सर पे चढ़ा लिया है। मोदी की तो जरूरत नहीं है दिल्ली में आके बैठ सके। हमारा शहर है दिल्ली, दिल्ली में हम बैठे हो ना तो मोदी सड़क पे नहीं आ सकता। इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशन में, इकोनॉमिक रीजन में क्या तकलीफ है तुम्हें? परेशानी क्या है? दुनिया में कभी ऐसा होता है? 100 साल जंग चली है रशिया और इंग्लैंड में और फ्रांस में, दाना ईयू में बैठे साथ। जर्मनी और इंग्लैंड में 2 वर्ल्ड वॉर हुई हैं। तकलीफ ये है, प्रॉब्लम पता है क्या है तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम जब इंडिया से बात करते हो ना तो तुम जनरली जो हमारे लोग जाते हैं वो लोग हैं जिन्होंने कभी इंडियन से डील नहीं किया। हम लोग हैं, मैं जिसको हूँ, हम जिन कम्युनिटी, हमें भेजो, हम उनसे कल बात कर लेंगे, क्योंकि हम उन लोगों को समझते हैं। उनमें से आधे हमारे नौकर रह चुके हैं, समझ आई बात? उनमें से आधे हमारे एम्प्लॉइज़ थे किसी ज़माने में इंडिया में। ये सारे जो बैठे हुए हैं, जो इंडियंस, जो हिंदू माइंडसेट है ना, जो रूलिंग पार्टी का, कांग्रेस का, बीजेपी का माइंडसेट है, उसको सिर्फ वो समझ सकता है जो उनके साथ रह चुका हो। पंजाबी सिंधी नहीं समझ सकता उसको। आपको नहीं पता कि इंडियन किस तरह सोचता है। ये हम बताएंगे कि इंडिया किस तरह सोचता है, क्योंकि हम उनके साथ रह के आए हैं। आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान इंडिया ट्रेड शुरू हो जाए, दोस्ती हो जाए, सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाए तो पाकिस्तान की इकोनॉमी पे या 2 फायदे होंगे उसके अंदर, 2 फायदे होंगे उसके अंदर। एक तो बात, आपको ये आईटी वगैरह में बहुत बड़ा स्कोप मिल जाएगा, आपकी एक्सपोर्ट बहुत बढ़ जाएगी, सोडा इस तरह की चीज़ों की एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। आपको दवाएं, देखिए ना, आप मुझे एक बात बताएं, आप मुझे एक सिंपल बात बता दें। आप कह रहे हैं इंडिया से ट्रेड नहीं होगी, ठीक है, नहीं हो रही। आपको पता है दवाओं के रॉ मटेरियल अलाउड है? जी हाँ। क्यों वो क्यों अलाउड है? वो क्यों अलाउड है? या तो उसको भी बैन करें या मजीद खोल दें। नहीं तो क्यों अलाउड है वो? नहीं, बेवकूफ़ी बात, बिला वजह की बातें ना यार, बिला वजह। अब तो उल्टी बात कर रहे हैं कश्मीर में। वो कहते हैं हमारा कश्मीर वापस करो, वो तो ये कह रहे हैं हमारा कश्मीर वापस करो, आप तो कह रहे हैं हमारा कश्मीर वाली बात करें। यार मेरी एक बात सुनो, जब इंडिया रिवर का माहिदा हुआ था, जब दरियाओं का माहिदा, वो किसने कराया था? वो किसने कराया था? अमेरिका ने कराया था। वो कश्मीर का सेटलमेंट नहीं था क्या? वो क्या था? वो क्या हुआ था आपके ख्याल में? व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सिंध तास माहिदा? कि 2 दरिया आपके, 3 दरिया हमारे, हम कोई पंगे। इंडस रिवर कमीशन है? जी हाँ है। अभी आपने न्यूक्लियर की लिस्ट आपने एक्सचेंज की है ना अभी रिसेंटली। तो फिर किस बात की लड़ाई है यार? ये तो जमात इस्लामी का प्रोपेगेंडा है यार। ये चंद मीडिया वालों की कहानी है ना। क्यों इस चक्कर में ख़राब हो रहे हो, लोगों को ख़राब कर रहे हो? कितना के इकोनॉमिक इम्पैक्ट आएगा? बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। कल्चर चेंज हो जाएगा, वो सीधे हो जाएंगे। मैं वो कह रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे। नुकसान इंडिया को होगा। अब तो वो नहीं चाहते कि हमारे साथ दोस्ती करें, अब आप ये भूल जाएं, वो सीधे हो जाएंगे। यार जब मैं आगरे में जाके या दिल्ली में जाके सेमिनार को शेयर करता हूँ ना तो वो मुझे सुनते हैं, इसलिए कि उन्हें पता है ये कौन है। हम वहाँ रूल करते रहे 800 साल, उन्हें पता है कि ये कौन लोग हैं, इनकी क्या बैकग्राउंड है, ये कितनी नस्लों से पढ़े लिखे हैं, इनकी क्या जायदादें इंडिया में हैं, क्या छोड़ के ये आए हैं। वो बोल नहीं सकता हमारे सामने, आज नहीं बोल सकता। कोई इंडियन गाना दिखा दो जिसमें उर्दू के अलावा कोई अल्फाज हो, आज भी सारे इंडिया के हीरो मुसलमान हैं। क्यों? ये तो आप बेवकूफ़ हैं जो उनको मोदी जैसे बंदे को आपने सर पे चढ़ा लिया है। मोदी की तो जरूरत नहीं है दिल्ली में आके बैठ सके। हमारा शहर है दिल्ली, ये नहीं कह रहे हम जाके दिल्ली चले जाएंगे। दिल्ली में हम बैठे हो ना तो मोदी सड़क पे नहीं आ सकता, इस सेंस में नहीं कह रहा। हमारी 800 साल की हेरिटेज है वहाँ पर, 800 साल की, 800 ईयर्स की। तो ये हमारी, हम ये समझ रहे हैं कि इंडिया कोई एलियन कंट्री है, कोई वह अजाब पड़ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। जो मेरी फैमिली का गांव है, 1947 में हम छोड़ कर आए थे, वो उसके बाद से वीरान था। मेरे फैमिली के लोग माइग्रेट कर गए।
सारे अमेरिका चले गए। उन्होंने 75 साल बाद वो मस्जिद रिवाइव कर दी। अब वहाँ एक मस्जिद और इमाम बारगाह रिवाइव हो गई। लास्ट ईयर मजलिस हुई थी वहाँ पे। उनकी जरूरत नहीं है पंगेबाजी कर सके हमारे साथ। मैं इंडिया गया, मुझे उनकी जो रूलिंग फैमिली की खातून थी उन्होंने मुझे आगे कहा शहबाज अली साहब आप वापस आ जाएं आप लोग। मैंने कहा क्यों? कहने लगी कि सर आप लोगों की वजह से इसकी स्टेटस बेहतर थी, आप लोग पढ़े लिखे लोग थे, जितने भी यहाँ पे महाजरीन आए ये बड़े जाहिल से लोग हैं, हमारी स्टेटस ख़राब। मैंने कहा नहीं जी मैडम, जो फैसला हो गया चले गए, गलत हो गया सही हो गया चले गए। मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो एंटी इंडिया, पाकिस्तान, कश्मीर, मोदी, ये यार रेलिवेंट लोग नहीं हैं, रेलिवेंट नहीं है ये हम सब इंडो पाक एक इलाका है, ये एक कल्चर है। मेरा कोई ताल्लुक अफ़गानिस्तान और ईरान से नहीं है, तहज़ीब का ताल्लुक नहीं है। तहज़ीब उसकी एक होती है जिसका खाना और गाना एक हो। ना मेरा अरबी से खाना मिलता है ना गाना मिलता है, ना मेरा ईरानी से खाना मिलता है ना गाना मिलता है, पंजाबी की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये जो आपने एक ह्यूला खड़ा किया है हुआ है बिला वजह का, बकवास आपके दिमाग में खड़ी हुई है कि ये कुछ हो गया। क्या तकलीफ़ है आज बांग्लादेश को? क्या तकलीफ़ है मुझे बताएं। आज बांग्लादेश को क्या तकलीफ़ है? आपको क्या तकलीफ़ है? व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन बांग्लादेश? तो ये चीज़ें हैं जिन्होंने पाकिस्तान की फैब्रिक को ख़राब कर दिया है। अब हमारी डिस्कशन ये होती है एंटी इंडिया, जर्मनी, चाइना, ये वो अगड़म बगड़म बकवास, और जो हमारा राइट इशू है वो कोई सामने नहीं आता। सी पैक पाकिस्तान के लिए कितना ज़रूरी है? सी पैक से मैं एग्री नहीं करता। आप नहीं समझते कि पाकिस्तान के लिए कोई फ़ायदा नहीं है, इकोनॉमिकली इसका कोई बेनिफिट होगा? कोई ख़ास नहीं। उसकी क्या वजह है? किस चीज़ का क्या बेनिफिट होगा आप बता दें? कोई किस चीज़ का बेनिफिट? क्या इंडस्ट्री लगेगी? इकोनॉमिक जोन्स बनाए थे, क्या पर्पस? चले रशिया का ही बना, कोई इंडस्ट्री लगी? उसमें किसकी गलती है? क्या किसकी गलती है? गलती है ही नहीं। एक दरख्त लगा दो तुम, आम का दरख्त लगा दो जाके डेजर्ट में, चलेगा? यार इंडस्ट्री लगानी है, फैसलाबाद में लगाओ, कराची में लगाओ, सियालकोट में लगाओ, लाहौर में लगाओ। रशिया के में क्यों लगा रहे हो? कौन जाएगा रशिया के में रहने के लिए? 4 बंदे ग्वादर में, 4 चीज़ों के लिए 50 फौजी चाहिए होते हैं आपको। कौन जाएगा यार, सोचो कभी। तो क्या बलूचिस्तान के लोग, जो बलूचिस्तान के लोगों को भी रोज़गार के मौके आएंगे, वो अपनी इंडस्ट्रीज़ वो भी तो लगा सकते हैं ना? यार मैंने पहले कहा, पहले उनकी जो डिसेंटमेंट तो ख़त्म करो, सेनेट में बैठा के उनको उस पे मैं वो करो पहले, उसके बाद फिर बात करेंगे ना उनसे। तो आप ये कह रहे हैं ये मुनासिब वक्त नहीं है कि जहाँ पे कोई भी पाकिस्तानी जाके बलूचिस्तान में इकोनॉमिक जोन्स में, कराची के लोग, कोशिश करके देख लो ना, लाशें आएंगी वापस। आजकल इस वक्त ये पॉसिबल नहीं है। लाशें आएंगी ना, लाशें आ रही ना वज़ीरिस्तान से पंजाबियों की लाशें आ रही है ना, बार बार मारे ना, 3 मारे थे, अभी 2-4 और मार दिए। क्यों आ रही हैं लाशें वापस? क्यों आ रही है आपके ख्याल में? बलूचिस्तान से लाशें क्यों आ रही हैं बताएं ना आप। वो गलत है, सेपरेटिस्ट BLA गलत है, मगर उनको आपने एक चवल अपनी मारी हुई है जिसकी वजह से वो कहते हैं सर हमें हक ही नहीं मिलता, सारे पैसे तो वो ले जाते हैं। सरदार नहीं यार, लॉ आपका गलत है ना, मानी बिल वाला। सेनेट की पावर नहीं है ना। जरदारी साहब किस बात पे खेलते हैं? यही तो उनका ग्राउंड है, पाकिस्तान ना खप्पे, जब दिल जाएगा पाकिस्तान ना खप्पे, जब दिल जाएगा पाकिस्तान खप्पे, यही है ना उनके पास, यही कार्ड है ना, सिंध कार्ड इसे कहते हैं। तो भाई आपको सिंध कार्ड का तोड़ निकालना है ना। वो तोड़ क्या है? सेनेट, एम्पावरिंग सेनेट एंड ब्रिंग इट एट पार विद द नेशनल नो, असेंबली। ऑल द बिल्स टू गो टू सेनेट। यार एक ही तो बिल है, मनी बिल, बाकी क्या रेलिवेंस क्या है भाई? एक ही तो पाकिस्तान में रेलिवेंट बिल है ना, मनी बिल, बाकी तो ड्रामेबाजी होती है ना जिसपे टैक्सेस लगते हैं, वो ही नहीं जाता सेनेट में।